कर दोस्तों, अपन ने 2D में कल कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे और आज अपन नए क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी इस टॉपिक से बन सकते हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो मैंने कहा सबसे पहले अपन इनका क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये त्रिभुज समकोण है या नहीं। तो मैंने कहा 3:4 लिख दी रेशियो और मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। जब दोनों छोटी भुजाओं का योग अगर बड़ी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर है तब अपन कह सकते हैं ये क्या है, समकोण। तो 9 + 16 25 होते हैं। देट मीन्स ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। फिर मैंने कहा त्रिभुज बना लेते हैं, इसका डायग्राम बना लिया और मैंने इसका रेशियो को 3x 4x 5x लिख दिया। ये 3 चाहे इसको लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है, अपना कर्ण होती है। और जब समकोण त्रिभुज की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। फिर अपन क्या करेंगे, आधा लिख दिया 1/2 इंटू आधार लिख दिया मैंने 3x 4x लिख दिया ये ऊंचाई। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया और बराबर मेरे को 216 क्या है दे रखा है, तो बराबर में मैंने 216 लिख दिया। 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर हो गए और बराबर में 216 मेरे को दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 36। तो मैं एक्स के लिए वैल्यू याद करूंगा तो इसका रूट हो जाएगा और 36 रूट किसका होता है, 6 का। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो मैं भुजाएं आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ, क्योंकि 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, 6 की वैल्यू रख दी तो 18 सेंटीमीटर, 4 इंटू एक्स तो 4 की वैल्यू x की वैल्यू रख दी तो 24। इसी तरह 5 इंटू 6 30 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं हो गई। जब परिमाप की बात करते हैं तो ये तीनों भुजाओं का योग क्या होता है दोस्तों, परिमाप होता है। और जब मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ तब मेरा कितना आ गया, 72 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो गया, इसका आंसर। अब अपन बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तिरछे खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो 2.5 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा निर्मित है। क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी इसने और तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसने चाप की लंबाई भी 2.5 सेंटीमीटर दे दी। तो मैंने कहा जब आपको ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना होता है तब आपको क्या करना होता है फ्रेंड्स। मैंने कहा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शायद आपको दिख जाएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, इसमें ये यहीं पे सोल्व कर देते हैं इसको। जब मैंने कहा तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो आपको, और आपके पास जब थीटा की वैल्यू नहीं हो तब मैंने आपको सूत्र बताया था 1/2 इंटू LR बताया था। L का मतलब क्या होता है, चाप की लंबाई। R का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। ये दोनों चीज़ आपको पता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि चाप की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है तो सीधी सीधी आपको वैल्यू रखनी है 1/2 इंटू एल की वैल्यू 2.5 इंटू आर की वैल्यू 5, 2 से 2.5। तो मैंने कहा 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 और दो संख्या के बाद पॉइंट, 6.25 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ गया दोस्तों, आंसर। बट इफ आप वहाँ पे ये फॉर्मूला भूल जाते हो तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आप वहाँ पे ये फॉर्मूला भूल गए तो आपको बेसिक फार्मूला जो मैंने बताया था वो तो आपको याद होगा। बेसिक फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, πr²θ/360। क्या मैंने ये आपको बताया था। अब कहोगे सर आपने तो ये बताया था लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं है। तब मैंने ये भी कहा था जब ऐसा कहीं दे रखा हो थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी हो तब आप हमेशा क्या करोगे, L/R मतलब कि चाप की लंबाई अपॉन त्रिज्या, ये लिखोगे तो आपका थीटा की वैल्यू आएगी और वो किस में आएगी, रेडियन में।
यहाँ पे L की वैल्यू क्या है 2.5, R की वैल्यू क्या है 5, तो क्या हो गया 1/2। ये जो भी 1/2 आया ये किस में आया है रेडियन में। जब रेडियन को मैं डिग्री में बदलूंगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 180/पाई से। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 180/पाई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 90/पाई। ये मेरा क्या आ गया थीटा की वैल्यू आ गई। अब सीधी मैं थीटा की वैल्यू रख दूंगा तो मेरे पास भी त्रिज्यखंड का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो अपन इसकी मान रख देते हैं। तो मैंने कहा पाई आर स्क्वायर थीटा, तो पाई का पाई, आर की जगह 5 है तो 5 × 5, थीटा की जगह 90 क्या है पाई है, और पूरे के भाग में क्या है 360 है। तो मैंने कहा पाई से पाई कट कर दो, 90 से कितनी बार 4 बार। अब 25 में डिवाइड किसका देना है आपको 4 का। 4 6 जा कितने वे 24, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो क्या आपके पास 6.25 आ गया। और क्षेत्रफल की कई वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है, तो मैंने वर्ग सेंटीमीटर लिख दिया। ये आपका आ गया आंसर। क्या बहुत ही इजी है क्वेश्चंस। इसी तरह अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या कहता है एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं कितनी है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, और इस त्रिभुज की मध्य बिंदु को मिलाने पर जो बनेगा त्रिभुज उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपन डायग्राम बना ले। किस तरह डायग्राम बनेगा, जब डायग्राम बनेगा तो अपने आप अपने को सॉल्यूशन और इजी लगेगा। तो देखते हैं। मैंने कहा एक अपन इसकी थ्योरी लिख लेते हैं पहले, उसके बाद अपन इसका सॉल्यूशन भी कर देंगे, क्योंकि ये आपको याद भी करना पड़ेगा। मैंने कहा ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का मैं नाम दे देता हूँ ए बी और सी। फिर इसने कहा है कि त्रिभुज की मध्य बिंदु को मिलाने वाले, मैंने कहा ये इसकी मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, मान लो ये इसका मध्य बिंदु है। इनको जो मिलाने वाला जो त्रिभुज होगा, इस त्रिभुज का क्या याद करना है मेरे को क्षेत्रफल याद करना है। इस त्रिभुज का क्या याद करना है मेरे को क्षेत्रफल याद करना है इसका। आ गया समझ में। अब अपन बात करते हैं इनका भी मैं कोई नाम दे देता हूँ। इसका बिंदु P, इसका Q और इसका मैं R दे देता हूँ। कितने त्रिभुज बने हैं 1 2 3 और 4, और बड़ा वाला त्रिभुज एक था और इसकी वजह से 4 त्रिभुज बन गए। तो क्या मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ PQR रेशियो एरिया ऑफ ABC। भाई ये जो त्रिभुज एरिया है PQR का जो क्षेत्रफल है और ABC का क्षेत्रफल है, तो ये मैं क्या कह सकता हूँ इनका अनुपात की अगर मैं बात करूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ 1:4 कह सकता हूँ ना। इसी तरह मैं अगर बात करूँ एरिया ऑफ त्रिभुज AOP की और बात करूं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC की, तो AQP ये जो AQ और P वाला है, तो ये AQP का जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल का ये कितना क्षेत्रफल 4 गुना होगा, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ 1:4। इसी तरह मैं अगर बात करूँ आगे एरिया ऑफ PQC की और ABC की, तो भी ये सेम अनुपात। तो ये आपको अनुपात याद रखना पड़ेगा।
जब भी आपको कह दे कि किसी त्रिभुज की भुजाएं इतनी है और मध्य बिंदु पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी होगा उसमें अगर 4 का डिवाइड दे देंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जैसे अब यहाँ पे जो अपन को क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो अपने को ये एक त्रिभुज दिया था, बोला था कि मध्य बिंदु, तो मैंने कहा ये मध्य बिंदु है। इसका नाम कुछ नहीं दिया, कोई ना, ये एक मैंने कहा 5 सेंटीमीटर दे दी एक भुजा, एक 12 सेंटीमीटर और एक 13 सेंटीमीटर, ये 3 भुजाएं दे दी इसने, ये दिया था। अब बोला था इसका, तो मैंने कहा जब भी आपको त्रिभुज हो, तो मैंने आपको ये बताया था अभी कि मध्य बिंदु मिलान पर इनका अनुपात 1:4 हो जाता है। तो इनका सूत्र मैं याद कर सकता हूँ क्षेत्रफल। तो किससे कर सकता हूँ? हीरोन के क्षेत्र से, या फिर पहले अपन चेक कर लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो मैंने तीनों भुजाएं लिख दी, 5, 12 और 13। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 12 का 144, 13 का 169। क्या इन दोनों का टोटल 169 हो रहा है? देट मीन्स ये एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो अपन डायरेक्ट इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू दोनों छोटी भुजाएं, 12 और 5 दोनों छोटी भुजाएं हैं, 2 से 6। तो इसका मैं कह सकता हूँ 60 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। लेकिन ये तो पूरे त्रिभुज का है, ABC का पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, लेकिन मेरे को तो अंदर वाले का चाहिए। मैंने का अनुपात क्या होता है? 1:4 होता है। अगर ABC का अनुपात है 4, तो इसका एक क्या होगा? 15 वर्ग सेंटीमीटर। 15 वर्ग सेंटीमीटर यही होगा। इसी तरह आपको एक रेशियो का अनुपात अगर ऐसे लिखना होता है, तो इसी तरह आप सॉल्यूशन इस त्रिभुज का कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे 6, 5 30 होते हैं, सॉरी 30 होते हैं। तो 30 में डिवाइड दे दो 4 का, तो क्या आ जाएंगे? 7.5। बस, हाँ मिस्टेक्स क्या जल्दबाजी में हो जाती है ये। तो ये हो गया। इसी तरह अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहेगा कि एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसकी मध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन अभी अपन ने सोल्व किया है, बिल्कुल वैसा ही हूबहू ये क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन आने पर आपको मैंने बताया था कि मध्यिकाओं से बने जो त्रिभुज है उसका और जो ये नॉर्मल त्रिभुज है उसका रेशियो आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले अपने को इस पहले वाले मध्य बिंदुओं से पूछा था, लेकिन इसमें मध्यिकाओं से पूछ लिया। तो मैंने कहा त्रिभुज का जो पूरा क्षेत्रफल होता है, मध्यिकाओं से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, उसका आपस में संबंध क्या होता है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप नोट बना के लिख सकते हो कि मध्यिकाओं से बने, नोट बना के लिख लो। ये आपको चीज़ें याद करनी है। पहले मैंने 1:4 वाला बताया, वो भी याद करना है, और जो मैं अभी बता रहा हूँ ये भी आपको याद करना है। तो लिखो, मध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल रेशियो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनका हमेशा अनुपात होता है 3:4, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह एक और लिखो बिंदु बना के, नोट नंबर 2, जिसमें आप लिखोगे मध्यिकाओं के संगमन से, मध्यिकाओं के संगमन से बने त्रिभुज, बनने वाले
त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समान रहता है, इसलिए आप कह सकते हो 1:6। ये कैसे होगा, इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। मैंने कहा ये एक क्या है, त्रिभुज है। ये क्या है, त्रिभुज है। अब इसकी माध्यिकाओं की बात करें तो मैंने कहा ये इसकी माध्यिका हो गई, ये इसकी माध्यिका हो गई और ये इसकी माध्यिका हो गई। मैं नाम दे देता हूँ, ये ए बी और ये सी त्रिभुज है। माध्यिकाओं का नाम दे दिया मैंने, बी ई, सी एफ दे दिया और ए डी दे दी। ये माध्यिकाएं दे दी। मैंने कहा कितने त्रिभुज बने, 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा कि माध्यिकाओं के संगमन से बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक समान रहता है। मतलब ये जो भी है इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, एक समान है। तो मैंने कहा ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 1 है तो ये कितना है, 6 है। तो 6, तो ये 6 का जो क्षेत्रफल है, ये 1 का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ 1:6। लेकिन इसी जो ये नोट्स है, ये जो भी अपन याद करना, इसी पे डिपेंड ये क्वेश्चन क्या कहता है। एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसकी माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सीधा सीधा है आपका, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप हीरोन के सूत्र से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। सबसे पहले आपको ट्राई ये करना होता है कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो मैं आपका इसका सॉल्यूशन यहाँ ऊपर की तरफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले ट्राई कर लीजिए, ये कितना है, 7, 24 और 25। तो मैंने कहा 7 का स्कोर कितना होता है, 49। 24 का कितना होता है, 576। 25 का 625। क्या इन दोनों का टोटल 625 हो रहा है कि देख लीजिए। 9 6 15 हासिल गई 1, 11 12 1 625 हो रहा है। दैट मीन्स ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल करने के लिए 1/2 इंटू दोनों छोटी भुजाएं 2 से 12 12 होता है। 12 साते कितने होते हैं, 12 पंजे 60, 12 छके 72, 12 साते 84। लेकिन ये 84 वर्ग सेंटीमीटर जो भी आया है, ये क्षेत्रफल किसका आया है, त्रिभुज एबीसी का। लेकिन अपने को क्या पूछा है, माध्यिकाओं से निर्मित। तो मैंने कहा इनका अनुपात आपस में क्या होता है, 3:4 होता है। तो ये अगर मूल त्रिभुज का अनुपात 4 है तो ये 3 का क्या हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो 4 से डिवाइड करें तो 4 2 जा 8, 1 21 इंटू 3 कितने हुए, 63 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो मैंने आपको दो नोट्स लिखाए थे ना, जो 3:4 और 1:6, और उससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको ये करवाया था जो मध्य बिंदु से बने त्रिभुज के बारे में। ये रेशियो आपको क्या करना है, याद करना है। ये आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको माध्यिकाओं की लंबाई दे दिया। अभी वाला जो जस्ट क्वेश्चन था उसका ये क्वेश्चन जस्ट क्या है, उल्टा है। तो मैंने कहा अगर आपको माध्यिकाओं से निर्मित दे दिया और आपको वैसे पूछ लिया, तो मैंने कहा इनके बीच में मूल त्रिभुज और माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज के बीच में संबंध क्या होता है, 3:4 का। ये मैंने आपको बताया था। तो जब ये है तो ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र क्या है, हीरोन का सूत्र है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता सीधा दिख रहा है कि वैसे तो बराबर हो नहीं रहा समकोण त्रिभुज, क्यों 5 5 25, 25 25 50 और ये तो 36 होता है। तो ये समकोण त्रिभुज तो है नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि छोटी भुजाओं का स्कोर बड़ी भुजाओं के स्कोर के बराबर होता है, तो वह समकोण होता है। लेकिन ये समकोण नहीं है, सीधा दिख रहा है। तो अपन हीरोन के सूत्र से लगा देंगे। हीरोन का सूत्र कहता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस सी, यही कहता है। S की वैल्यू तीनों भुजाओं का योग करके 2 का भाग देना है। तो S की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 + 5 + 6 अपॉन 2, 5 + 5 10, 10 + 6 16,
16 में दो का डिवाइड दिया तो एस की वैल्यू क्या आ गई 8। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू रख दूंगा 8 रख दी। 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3 और 8 में से 6 गया 2। अब इनको मैं ऐसे लिखूंगा ताकि मेरा ये बहुत इजी हो जाए। 3 3 तो 9 होता है, वैसे भी अपन 3 1 लिख सकते हैं, लेकिन 8 के मैं टुकड़े कर सकता हूँ। 8 को मैं लिख दूँ 4 इंटू 2 और ये 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 2 कितने हो गए 3, तो 2 3 की जगह में 1 3। देखो स्कोर करना होता है तो अपन इतने बड़े मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अपन टुकड़े करेंगे गुणनखंड की तरह और उस टुकड़ों के माध्यम से अपन डायरेक्ट लिखेंगे, जिससे अपना आंसर सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 तो अपन 1 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 2 है तो 1 2 लिख सकते हैं और 4 का क्या होता है 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो अपना क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन आंसर फाइनल आंसर नहीं आएगा। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। ये 12 वर्ग सेंटीमीटर जो भी है ये तो किसका आया है, मध्यकोण से बनने वाले त्रिभुज का। लेकिन अपन को तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, उस त्रिभुज का। तो मैंने कहा इनके बीच में संबंध क्या होता है 3:4 का। अगर 12 अगर मध्यकोण वाला तो 3 है तो मूल 4 हो जाएगा, 3 से 4 बार तो टोटल आंसर क्या आ जाए 16 वर्ग सेंटीमीटर उस त्रिभुज का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तरह अपन नए क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लीजिए, थोड़ा बड़ा है दिखने में लेकिन है बहुत अच्छा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एक समबाहु त्रिभुज के आकार का एक क्या है चाराग्र है। चाराग्र मतलब गाय भैंसे जो चरती है वही, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 40√3 मीटर है। उसके शीर्षों पर बने बिंदुओं पर 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से एक एक घोड़े को बांध दिया जाता है। 14 मीटर लिख दो यहाँ पे, 14 मीटर लंबी रस्सी से एक एक घोड़े को बांध दिया जाता है। तो बताओ वे घोड़े चारागाह के कितने क्षेत्र की घास नहीं चर पाएंगे। यहाँ पे घास नहीं चरने वाला एरिया का पूछा है, तो मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहला काम है डायग्राम बनाना। तो अपन डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो एक बार आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप क्वेश्चन आराम से अच्छे से देख लीजिए। अब अपन इसके बारे में नोट डाउन करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन मेरी आवाज़ स्पीड थोड़ी जल्दी लगे तो आप वीडियो को पॉज करके भी इस क्वेश्चंस को अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि वीडियोस बनाते हैं तो टाइम बहुत कम रहता है। ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबे समय का बनाएं, जिससे MB वगैरह ये ज़्यादा हो जाती है, जिसे अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो देख लेते हैं, अब इसके बारे में डायग्राम बनाते हैं। मैंने कहा समबाहु त्रिभुज की बात करता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है समान होती है। तो मैंने कहा ये क्या है समबाहु त्रिभुज है। इसने क्या कहा कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है 40√3। तो मैंने कहा ये भी 40√3 होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है समान होती है। फिर ये क्या कहता है उसके शीर्षों पर बने बिंदुओं पर, शीर्षों पर कौन से बिंदु बने हैं यही बिंदु बने हैं। बिंदुओं पर 14 मीटर लंबी रस्सी से एक एक घोड़े को बांध दिया जाता है। मतलब यहाँ पे भी एक घोड़ा बांध दिया जाता है, यहाँ पे भी एक घोड़ा बांध दिया जाता है और यहाँ पे भी। तो मैंने कहा ये अपन घोड़ा बांध देते हैं। इसने बोला है कि 14 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा जो ये 14 सेंटीमीटर की इकाई होगी वहाँ तक घोड़ा चढ़ पाएगा ना, जो इतनी लंबी रस्सी होगी उतना ही जा पाएगा। तो यहाँ वाला घोड़ा भी 14 सेंटीमीटर का, यहाँ वाला घोड़ा भी। तो इस एरिया को पूरा घोड़ा चढ़ लेगा, ऐसे चढ़ेगा। लेकिन अंदर वाले एरिया को 14 मीटर से ज़्यादा लंबा एरिया उसको घोड़ा चढ़ नहीं पाएगा। इसने बोला है कितने क्षेत्रफल की घास नहीं चढ़ पाएगा। देट मीन्स अपने को इस वाले एरिया का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तभी तो पता चलेगा कि घोड़ा कितना चढ़ नहीं पाता। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जब अपन बड़े वाले का इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके इन तिरछे खंडों का क्षेत्रफल अपन घटा लेंगे तो अपने आप आ जाएगा ना। तो देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं इसका।
सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यही होता है। यहाँ पे √3/4 इंटू भुजा कितनी है? 40 √3 इंटू 40 √3, ये मैंने भुजा का स्क्वायर है मतलब 2 बार लिख दिया। 4 से क्या कर सकता हूँ? 10 बार कर सकता हूँ। 10 इंटू 4 कितने हो गए? 400 हो गए। तो मैं 400 लिख सकता हूँ। और √3 को √3 से किया तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको पहले एक बार ऐसे लिखता हूँ, 10 √3 इंटू 40 √3 ऐसे लिख सकता हूँ। फिर मैंने कहा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 हो सकता है। तो मैंने कहा √3 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 40, तो 1200 हो गया। तो इसको टोटल मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1200 √3 वर्ग मीटर। ये किसका आ गया क्षेत्रफल? ये क्षेत्रफल आया समबाहु त्रिभुज का। अगर आपको ये पूरी वैल्यू ज्ञात करनी है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, नहीं तो आप √3 की वैल्यू आप याद रख सकते हो। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। जब मैं 1200 इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो पॉइंटों में पूरा आंसर आ जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ 1200 इंटू 1.732, ये मल्टीप्लाई कर लेना। 2 0 से 2 0 लिख दिया और 12 से अब इसको मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 से तो 12 दूनी 24, 4 हो गया, बच के 2 36, 2 38 हो गया, बच के 3, 12 7 84, 84 और 3 कितने हो गए? 87 और 12 और ये हो गए टोटल 20। तो ये पॉइंट लगाना है 3 से के बाद, ये 3 पॉइंट लगा दिया। तो 2078.4 वर्ग मीटर ये क्या हो गया आपका? इसका क्षेत्रफल हो गया। कुछ नहीं किया अपन ने, सीधा सीधा फॉर्मूले की वैल्यू रखी है और √3 का भी मान रखी, मल्टीप्लाई कर दिया और अपना आंसर आया। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, ये तो इस पूरे का एरिया आया है। लेकिन मेरे को तो ये वाला चाहिए। तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर, लेकिन त्रिज्यखंड कितने हैं? 1 2 3 है। तीनों ही समान चाप वाले हैं, समबाहु त्रिभुज है। तो मैंने कहा तीनों त्रिज्यखंड, तो 3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, भाई 3 बार गुणा कर लूंगा, तीनों को एक साथ हो जाएगा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²θ/360। अब देखो ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो त्रिभुज का अंदर का कोण कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने कहा ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हो गया। तो मैंने कहा थीटा की वैल्यू तो मेरे पास पता है। त्रिज्या मेरे को पता है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा सीधी सीधी अपन वैल्यू रख देते हैं 3 इंटू पाई का मान रखो, तो पाई का मान रख दो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, त्रिज्या हो गई थीटा 60 है बटा 360। 60 से ये 0 से 0, 6 से 6 बार, 7 से 2 बार, 3 से 2 बार, 2 से 11 बार। अपन कह सकते हैं 11 इंटू 2 इंटू 14, यही बचा ना। तो 22 इंटू 14 कितने होते हैं? 22 को 14 से गुणा करेंगे, 22 के कितने हो गए? 88। 8, 22 और 8 कितने हो गए? 30। तो 308 वर्ग मीटर ये क्या हो गया अपना? इस तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल हो गया। अब घास नहीं चरने वाला ज्ञात करना है। अगर मैं बड़े वाले में से इन तीनों को घटा दूं तो यही बचेगा। तो मैंने कहा ठीक है, पूरा का क्षेत्रफल कितना था? 2078.4 वर्ग मीटर। त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल कितना हुआ? 308। तो बाकी जो भी शेष बचेगा वो क्या होगा? घास न चरने वाले का क्षेत्रफल। 0.4, 8 में से 8 गए 0, 7, 20 में से 3 गए 17। तो 1770.4 वर्ग मीटर क्षेत्र है जिसको
जिसका घोड़े हैं जो घास नहीं चर पाएंगे, तो इस वाले एरिया की वैल्यू आ गई। इसी तरह दोस्तों आगे भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूँगा और आपके पटवारी के लिए जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।